हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक एक प्रमुख स्थल के बारे में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था। तो इससे पहले हमने पूरा टेबल डिस्कस करा था जिसमें कि हमने कौन सी नदी के किनारे वो स्थित है, कब इसका उत्खनन हुआ था, इसका उत्खनन किसने किया था, इसके बारे में हमने डिटेल से जाना था। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एक एक जो स्थल है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रमुख मिली थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा का जो उत्खनन है 1921 में हुआ था और इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में माउंट गोमरी नाम का जिला है, वहाँ पे स्थित है। हड़प्पा दयाराम साहनी खुदाई की थी, रावी नदी पे स्थित है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगदत्त एक तरह का ग्रंथ है, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया था। मतलब विस्तृत साम्राज्य यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है और उसका जुड़वा राजधानी, उसका दो राजधानी मान सकते हो आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो ये कहा गया है पिगदत्त में। अब यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, लकड़ी की ओखली मिली थी, लकड़ी का ताबूत मिला था, कब्रिस्तान मिला था, हाथी का कपाल मिला था और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि लोग वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट जानते थे, कला उन्हें आती थी, उन्हें कुम्हार, वहाँ उस समय कुम्हार होते थे जो कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे। अनागार था, यानी कि लोग फसल उपजाते थे और उस फसल को एक जगह पे स्टोर भी करते थे, एक जगह पे रखते भी थे। मातृ देवी की मूर्ति, यानी कि वो लोग पूजा करते थे। श्रमिक आवास, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर मजदूर एक जगह इकट्ठा होकर काम करते थे जिनके लिए घरों की आवश्यकता होती थी। कब्रिस्तान, यहाँ पे यानी कि वो लोग अंतिम संस्कार भी करते थे। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं इन वस्तुओं के उल्लेख से कि कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। इससे उनके जीवन के बारे में थोड़ा हम आइडिया ले सकते हैं। एक और फैक्ट है कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले किया था। मतलब सबसे पहली बार जो चांदी धातु है उसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। तो आप इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे कि किसने खुदाई की, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, मतलब कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। जैसे कि कब्रिस्तान कब मिला, कहाँ मिला था? तो हड़प्पा में मिला था। लकड़ी का ताबूत कहाँ पे मिला? तो हड़प्पा में मिला। अनागार कहाँ पे मिला? तो हड़प्पा में मिला। तो आप ये सब याद रखेंगे। अब आते हैं आगे मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1921 में हुई थी और राख लदास बनर्जी ने की थी। राख लदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 या 1922 में की थी। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ये भी पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वो जो था हड़प्पा रावी नदी के तट पे था और मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पे स्थित है। सिंधु सभ्यता आपका सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सबसे बड़ा शहर नहीं है, सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। और यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला था। तो आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कहाँ पे मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है, तो आप बोलोगे कि यह मिला है आपका मोहनजोदड़ो में। कौन कौन सी वस्तुएं इसके अलावा मिली थी? तो पुरोहित आवास, विशाल स्नानाघर मतलब नहाने के लिए, पुरोहित के लिए घर यानी पंडित जी के लिए घर, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, तांबे का ढेर, घर में कुआं, अनागार, स्वास्तिक चिन्ह, सभागार, कांसे की नर्तकी। इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है? इन सब चीज़ों से पता चलता है कि कितना विकसित था। वो लोग सूती वस्त्र उपयोग करते थे, वहाँ की सड़क बहुत चौड़ी थी, पशुपति शिव यानी शिव भगवान की पूजा करते थे, तांबे का ढेर था यानी तांबे का प्रचलन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, कांसे की नर्तकी यानी कांसा से वो लोग गिफ्ट या फिर कुछ सामान वस्तु देने के लिए सजावट वस्तु बनाते थे, सभागार यानी वहाँ पे सभा होती थी, अन्नागार यानी वहाँ पे अनाज उपजाया जाता था और फिर उसको इकट्ठा किया जाता था, घर में कुआं मतलब कि घर घर में पानी की व्यवस्था थी, विशाल स्नानागार यानी कि एक सामूहिक एक साथ स्नान करने के लिए, चाहे तो किसी पर्व पे चाहे तो रोज़
वो लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, जो कि विशाल, क्योंकि स्नानागार बहुत विशाल था। मोहनजोदड़ो का जो अनागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत या भवन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो भवन या इमारत कौन सा है, तो अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे मोहनजोदड़ो का अनागार। और स्वास्तिक मुहर सबसे ज़्यादा प्रयोग कब मिला, कहाँ मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है। स्वास्तिक क्या होता है यार? स्वास्तिक इस तरह से हिंदू धर्म में एक चिन्ह होता है जो कि बहुत पवित्र माना जाता है, और इसका मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। और इस जो स्वास्तिक है इसका निर्माण सिल खड़ी से हुआ था। अब आते हैं चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो इसकी खुदाई 1931 में हुई थी और गोपाल मजूमदार ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। गोपाल मजूमदार ने चनहुदड़ो का खोज किया था और यह चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो कि दुर्ग रहित है। मतलब एक ही शहर है जहाँ पे दुर्ग नहीं है, किला नहीं है, वो है चनहुदड़ो। यह एक औद्योगिक शहर है। कैसा शहर है? औद्योगिक, यानी यहाँ पे सामान बनता था उस समय के हिसाब से। जो फैक्ट्री बोलते हैं ना, फैक्ट्री था चनहुदड़ो। क्या क्या बनता था? मेकअप सामग्रियाँ, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, लिपस्टिक, मन का सुई। तो ये सब चीज़ें डेली यूज में होने वाली चीज़ें हैं जो कि किसी जगह पे, किसी खास जगह पे बनती होगी, तो वो उस जगह का नाम है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में ही ये सारी चीज़ें बनती थी। एक तरह से फैक्ट्री था। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। एक और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, ये भी मिला था चनहुदड़ो में। अब आते हैं रोपड़ पे। रोपड़ की खुदाई जो है वो जगदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1953 में। और यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पालतू जानवरों का शव कहाँ पे मिला है मानव के साथ साथ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे रोपड़। ये क्वेश्चन आता है, आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे जो हमने पिछले पढ़ा कि फैक्ट्री कौन से शहर को फैक्ट्री बोले जाते हैं। तो वो फैक्ट्री जो था वो था चनहुदड़ो, जहाँ पे मेकअप सामग्री, शीशा, गुड़िया, अलंकृत रेट, लिपस्टिक, मन का सुई, ये सब बन रहा था। उससे पहले हमने पढ़ा कि स्नानागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब कहाँ मिला था? तो ये सब मिला था मोहनजोदड़ो में। उससे पहले पढ़ा कि श्रमिक आवास, कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, ये सब कहाँ मिला? तो हड़प्पा में। तो आपको ऐसे याद रखना है। आपको बार बार 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, लेकिन एग्ज़ाम में आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब पूरे हिस्ट्री को मन से पढ़ के जाओगे, सबको याद करके जाओगे। अब आते हैं अगले शहर पे, जो कि है बनवाली। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है और इसके समीप ही रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोखता में क्या हुआ कि यहाँ पे जो घर बनते थे वह उसमें जल बाहर निकालने के लिए कोई नली की व्यवस्था नहीं थी, निकासी व्यवस्था नहीं थी। तो घरों में ही जल को सोखने के लिए सोख्ता बना होता था और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। इससे पता चलता है कि ये जो है उतना विकसित नहीं था। आपने पहले देखा कि मोहनजोदड़ो में सड़कें बहुत विशाल सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी, अच्छी सड़कें थी, लेकिन यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं बनवाली में। बनवाली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है। खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। अब आते हैं कालीबंगा पे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। आप देख सकते हो हवन कुंड से क्या मतलब, वहाँ पे लोग हवन यज्ञ करते होंगे। जोता हुआ खेत मतलब हल यूज करते होंगे और खेत को उसी से जोतते होंगे। चूड़ी यानी महिलाएं श्रृंगार करती होंगी। अलंकृत ईंट यानी कि घर को बनाने में भी घर के साज सजावट का भी ध्यान रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं कालीबंगा से। आपसे कोई पूछेगा कि हवन कहाँ पे मिला है, हवन कुंड, तो आप क्या बोलोगे? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। कहाँ पे है स्थित है? यह राजस्थान में सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अलमानंद घोष ने इसकी खोज की थी।
अलमानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। इसकी खुदाई जो है वो बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी और खोज जो है अलमानंद घोष ने की थी। अब आते हैं धौलावीरा पे। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खुदाई जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल और धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट। उसके बाद है सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, समाधान और घोड़ों की हड्डी मिली है। मतलब लोग घोड़ा पालते थे तो घोड़ों की हड्डी, कलश और समाधान मिला है कहाँ पे? सुरकोटका में, सुरकोटका में। उसके बाद है इसकी जो खुदाई है वो जगतपति जोशी ने की थी। आपको ऐसा फैक्ट पढ़ने में याद नहीं हो रहा होगा। आप जब तक 2 बार 3 बार नहीं देखोगे या फिर वीडियो को नहीं लिखोगे तो आपसे नहीं याद होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनो, इसको लिखते जाओ या फिर मैं PDF दे दूँगा, उस PDF को 2-3 बार पढ़ो तो ये याद हो जाएगा। और याद होगा तो आप आपके साथ वाली साथी से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत से लोग इसको छोड़ देंगे, इसको याद नहीं करके जाएंगे, लेकिन आप ज़रूर याद करके जाओ अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। अब आता है लोथल। लोथल की खुदाई SR राव ने की थी। यह भोगवा नदी पे स्थित है और अहमदाबाद में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? अहमदाबाद में। खुदाई किसने की थी? SR राव ने। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, तो आप बोलोगे लोथल। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मतलब कि घर के दरवाजे ऐसे ये सड़क है और यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे एक घर, सबका दरवाज़ा सड़क की ओर खुल रहा है। मतलब घर से निकल के सीधे सड़क पे आ सकते हैं। तो वैसे घर ये लोग बनाते थे। यहाँ फारस की मुहर मिली है। फारस की मुहर मिलने से क्या मतलब है कि ये लोग फारस लोगों से, लोथल के लोग फारसी लोगों से व्यापार करते होंगे, क्योंकि ये बंदरगाह स्थल है तो हर जगह के लोग यहाँ पे आते होंगे। तो यहाँ विदेशी व्यापार का भी संकेत मिलता है। और युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मतलब कि पति और पत्नी दोनों को एक साथ उसका दाह संस्कार करना, इसको युगल समाधान मिलता है। और सती प्रथा का प्रतीक भी है। तो लोथल में ही पहली बार सती प्रथा के संकेत प्रतीक मिला था। इससे पता चलता है कि उस समय भी सती प्रथा प्रैक्टिस की जाती थी। अब आते हैं रंगपुर पे। रंगपुर जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो कि गुजरात पाकिस्तान में है। अब कुछ जो फैक्ट है, 1 लाइनर फैक्ट इसके बाद आएगा। उस 1 लाइन फैक्ट को हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम भारत के बाहर क्या हो रहा था उसके बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे। और भारत के बाहर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर उसी समकालीन समय में कौन कौन से सभ्यताएं थी उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।